नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज के दिन स्पेशल है क्योंकि आज अ, हमारा 75 इंडिपेंडेंस डे है। तो एक बहुत स्पेशल डे है। तो आज मैं आपके सामने बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो एक सस्ते में आपको मिल रहा है। क्या इस सस्ते में मिलने वाला कंपनी फ्यूचर में आगे ग्रोथ कर सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट है, सर इस कंपनी के बारे में बात करिए। इस कंपनी का क्या भविष्य क्या है, मतलब फ्यूचर क्या है, और फ्यूचर में क्या इस कंपनी ग्रोथ करने वाला है, और इस कंपनी के ऊपर बड़े बड़े इन्वेस्टर कौन सा है जो इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं और फ्यूचर में भी वो भरोसा कर सकते हैं। तो चलो मैं पूरा डिटेल से आपको डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज मैं बात करूंगा इंडियन सीमेंट के बारे में। तो सीमेंट इंडस्ट्रीज में बहुत सारा कंपटीशन होते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब टक्कर लेकर मार्केट को बिजनेस में इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से सीमेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर आपका फोकस है तो आप इस कंपनी के ऊपर प्रेफर करेंगे कि नहीं करेंगे, उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स चाहिए, आईपीएस के बारे में जानना है तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इंडियन सीमेंट के बारे में। देखिए, कंपनी का जो एक्चुअली रैंकिंग है, सबसे पहले मैं वो आपको बताने वाला हूँ। देखिए, कंपनी का रैंकिंग जो है सीमेंट इंडस्ट्रीज में, वो थर्ड पोजीशन में है। आप कहेंगे सर थर्ड पोजीशन में? इंडियन सीमेंट का नाम तो मुझे थर्ड पोजीशन में नहीं देखने को मिला। हाँ, आपके बात भी सही है। मेरे कहने का मतलब है थर्ड पोजीशन में है, और वो भी साउथ बेसिस। मतलब साउथ इंडिया में जितने सारे सीमेंट कंपनी है, उनमें से इंडिया का रैंक टोटली, सॉरी, कंपनी का रैंकिंग है टोटली थर्ड पोजीशन में। तो साउथ इंडिया बेसिस कंपनी है, और अराउंड अराउंड जो इंडियन सीमेंट कंपनी है, तो वो देखा जाए तो थर्ड पोजीशन में रहने के बाद भी कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है, वो आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। कंपनी व्हाइट सीमेंट भी बनाते हैं, सुपर सीमेंट भी बनाते हैं, वॉल पुट्टी भी बनाते हैं। तो इस तरीके से सीमेंट का जितने सारे सेक्टर होते हैं, देखिए इसका जो रस्सी गोल्ड है, सच्चा रस्सी कंक्रीट है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाता है। आपने इसका सीमेंट देखे हो तो मुझे जरूर कमेंट करना। मैं तो जरूर देखे, मतलब देखा हूँ, तो इसलिए मैं जरूर कहूंगा कंपनी के सीमेंट तो मैं देखा हूँ, मार्केट में देखा हूँ। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है मैं आपके सामने यहाँ पे रख चुका हूँ। अभी जो कंपनी का जो मेन पॉइंट्स है, क्या इस कंपनी कितना, मतलब बिजनेस को प्रॉफिटेबल में लेके जा रहा है, कितना कंपनी में पोटेंशियल है, चलो मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो कंपनी जो स्पॉन्सरशिप है चेन्नई सुपर किंग्स का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको जब आप रिफ्रेश करेंगे वेबसाइट को तो आपको एम एस धोनी दिखेगा, क्योंकि इसका जो एक प्रमोशन है वो टोटली एम एस धोनी करते हैं। तो इसका मतलब देखिए, ये बात भी आपके मन में नहीं आना चाहिए कि चलो कंपनी ने मतलब एम एस धोनी ने एडवर्टाइजमेंट दिया तो कंपनी अच्छा बनेगा, ऐसे बिल्कुल भी मत समझ लेना। क्योंकि वो एक कंपनी को सेल्स को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, तो उसके ऊपर कंपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये बड़ी बात है। मतलब कंपनी इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा भी करते हैं। अभी जो मेन पॉइंट्स है कंपनी का जो रिजल्ट, वो रिजल्ट के ऊपर आपको लेके आया हूँ। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग रिजल्ट का सीट देखकर ही भाग जाते हैं। उसको लगता है कि मुझे कंपनी का नाम पता है, कंपनी का डिटेल्स पता है, कंपनी का मार्केट में दिखता है, चलो और कुछ मुझे देखना नहीं है। मैं कंपनी के ऊपर इस फाइनेंशियल रिपोर्ट इतने बड़े ट्रैक शीट देखकर क्या करूं, क्योंकि इसको देखने से मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए, आपको अच्छा लगे कि नहीं लगे वो अलग बात है, मगर एज ए इन्वेस्टर, आप सबसे पहले, आप जानते हैं वॉरेन बफेट जी हर दिन सिर्फ कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ते रहते हैं। हर दिन कंपनी का जो क्वार्टर का, प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट आते हैं, उस डेटा को ही पढ़ते रहते हैं। उस डेटा से ही वो आज वर्ल्ड के नंबर वन इन्वेस्टर बने। क्योंकि उनका कहना है कि आपको स्टॉक मार्केट में टिके रहना है तो हमेशा कंपनी का फाइनेंशियल डेटा आपको देखना चाहिए। हाँ, कंपनी का प्रोडक्ट भी देखना चाहिए, कंपनी का फाइनेंशियल डेटा भी देखना चाहिए, क्योंकि वहां से ही सब कुछ छुपे होते हैं। तो चलो मैं कंपनी का कुछ टोटल इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दूं। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो अराउंड अराउंड 1524 करोड़, जो अच्छी बात है। जो पिछले बार था 1424 करोड़, पिछले सालों में कितना था 1048 करोड़। मतलब एक ग्रोथ तो जरूर हुआ, एक ग्रोथ अच्छी तरीके से जरूर हुआ। उसके बाद एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस है
कॉस्ट ऑफ देखिए मटेरियल्स सबसे ज़्यादा कंपनी का एक्सपेंस है, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट का एक्सपेंस सबसे ज़्यादा होते हैं। परचेज स्टॉक एंड ट्रेड मतलब स्टॉक का जो ट्रेडिंग जो परचेज है, तो उसके लिए भी कॉस्टिंग है। यहाँ पे देखिए चेंजेस इन इन्वेंटरी जो 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 कंपनी का फिनिश गुड्स है एंड स्टॉक गुड्स है, उसके ऊपर भी कंपनी के एक्सपेंस होते हैं। एम्प्लॉय का भी कॉस्ट है, साथ ही साथ फाइनेंशियल कॉस्ट भी है। यहाँ पे देखिए डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी है, ये सबसे बड़े मतलब हर प्रोडक्ट में होते हैं। डिप्रिसिएशन कॉस्ट आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड में है उसको पता है। डिप्रिसिएशन कॉस्ट एक्चुअली होते हैं, मान के चलिए आज आपने एक बाइक खरीदारी किए, चलो मैं बाइक यहाँ पे बाइक नहीं बना सकता, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए 1 लाख रुपया लेकर आप बाइक खरीदारी किए, वो आप अगर 5 साल बाद बेचेंगे तो उसका प्राइस रेंज आपको 50% से भी कम हो जाएगा, करीबन 50,000 के आसपास हो जाएगा। क्यों? इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि उसका जो मार्केट प्राइस था वो घटते जा रहा है। देखिए यही तो मार्केट में चलते रहते हैं। इन्फ्लुएंसी जो रेट है, जो इन्फ्लुएंसी रेट है, इन्फ्लुएंस जो रेट है मार्केट में, वो हमेशा ग्रोथ होते चला जा रहा है, मतलब जो महंगाई है वो बढ़ते चले जा रहा है। और आप अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के रखे हैं तो उसका हमेशा डिप्रिसिएशन होते चले जाएंगे, मतलब उसका प्रोडक्ट का वैल्यूएशन कम होते चले जाएंगे। और हाँ, आप अगर गोल्ड खरीद के रखे हैं, अगर आप सिल्वर खरीद के रखे हैं, तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली डिप्रिसिएशन नहीं होगा, उसका आपका कॉस्ट भी ज्यादा मिलेगा। तो कुछ चीज है जिसमें इस ये जो डिप्रिसिएशन है वो लागू नहीं होता। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, सारे खर्चे का जोड़कर टोटल एक्सपेंस में करीबन करीबन 1588 करोड़, जो पिछली बार था 1459 करोड़, पिछले साल में था 983 करोड़। देखिए यही पे ही कंपनी का हालत खराब हो गया। टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी का हाथ में जो प्रॉफिट आया, एक्चुअली प्रॉफिट नहीं, कंपनी लॉस कर बैठा। कितना लॉस किया? कंपनी 148 करोड़ का लॉस किया। तो ओवरऑल बात करूं तो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड ऑफ देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि कुछ सारे टैक्सेस है, एक्सपेंस है, उसको प्लस माइनस करके कंपनी के हाथ में जो आया तो प्रॉफिट ही हुआ 83 करोड़ का। मगर कंपनी पिछले बार कितना 26 करोड़ का लॉस किया था, पिछले साल में कितना 46 करोड़ का लॉस किया था। तो लॉस से कंपनी का प्रॉफिट भी मेंटेन हुआ, साथ ही साथ कंपनी पिछले साल क्वार्टर के मतलब पिछले सालों के क्वार्टर के तुलना से भी कंपनी प्रॉफिट को डबल किया। तो एक अच्छी बात है, कंपनी का यहाँ पे ग्रोथ मेंटेन किया, 43 से डायरेक्ट 79 मतलब 80 तक जाना, मतलब कंपनी का प्रॉफिट डबल हो चुके हैं। और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आया है, अच्छी बात है। तो कंपनी के ऊपर सिर्फ इसी यही चीज देखकर कुछ फायदा नहीं होगा, कंपनी का और भी कुछ देखना है। जैसे आप देखेंगे तो टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, यही चीज मैं आपको दिखाने वाला था। देखिए 84 है इस बार, पिछली बार 197 था, और पिछले सालों में 49 था। इसका मतलब प्रॉफिट अर्निंग रेशियो जो है, जो माइनस में दिख रहा था, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट आपको दिखा जो यहाँ पे पॉजिटिव में है, तो इसीलिए कंपनी का देखिए अर्निंग पर शेयर इस बार 2.74, पिछले बार 7.27, पिछले साल में 1.60, मतलब कंपनी का अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर साल भर में तो ग्रोथ हुआ, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में बहुत कम हो चुके हैं। तो अभी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए मैं सबसे पहले एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। आपको जिस व्यक्ति का पिक्चर यहाँ पे दिखा रहा हो, आप सभी जानते हैं, इसका नाम है राधा किशन दमानी जी, जो डीमार्ट का फाउंडर है, जिस जो डीमार्ट कंपनी का मालिक है। तो उनका इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा एक रोल हुआ है, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने करके रखा, करीबन करीबन 11% से भी ज्यादा उनका इन्वेस्टमेंट है। तो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर करके रखे हैं, तो एक पॉजिटिविटी आपको शायद यहाँ से मिल सकते हैं। तो फिर भी मैं कोई भी बड़े इन्वेस्टर निवेश करके रखे हैं तो उसके बेसिस से मैं निवेश नहीं करता। अगर आप इसका पब्लिक के रिपोर्ट में जाएंगे तो राधा किशन दमानी जी, जिन्होंने करीबन करीबन 1.30% से स्टार्ट किया था, और आज होल्डिंग बढ़ाते बढ़ाते करीबन 11.34% होल्डिंग करके रखे हैं। तो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट उन्होंने करके रखे हैं। और राधा किशन दमानी जी, और यहाँ पे देखिए गोपी किशन दमानी, मतलब उनके ही फैमिली नाम में उन्होंने करीबन करीबन 1.34% का शेयर और भी उठाया है। तो एक खासियत है जब कोई बड़े इन्वेस्टर निवेश करते हैं, और राधा किशन दमानी जैसे इन्वेस्टर निवेश करके रखे, मतलब सोचने वाले बात जरूर है, जो मार्केट के दिग्गज है। अगर आपको मार्केट में बिग बुल नाम में आपको किसी का नाम दिखे तो आपको राकेश झुंझुनवाला जी का नाम दिखते हैं, मगर एक्चुअली बिग बुल है राधा किशन दमानी जी, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी राधा किशन दमानी जी से सीखकर मार्केट में आज इतना नाम कमाया है, तो एज ए उनका गुरु है। तो राधा किशन दमानी जी को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, तो उनका जो बिजनेस मॉडल, साथ ही साथ उसका जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज है, वो मुझे अच्छा लगता है। फिर भी इस कंपनी चलेगा कि नहीं चलेगा वो अलग बात है, तो वो उसको देखने के लिए कुछ यहाँ पे चीज आपको देखना पड़ेगा। जैसे देखिए पहली बात, मुझे कंपनी का कर्जा बहुत ज्यादा लगा, 3,000 करोड़ का। कंपनी का अर्निंग 78 करोड़ का है, और कंपनी का मार्केट शेयर
कंपनी 5,900 करोड़ का है, तो इतना छोटा अर्निंग, छोटा मार्केट शेयर में और इतना बड़ा कर्जा लेके रखा है, तो ये एक मतलब कंपनी के लिए ऑब्वियसली मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा रिस्की गेम जरूर लगेगा। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव में है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ डाउन में है। तो कुछ चीज पॉजिटिव नेगेटिव में है। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी का जो आपको रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, तो कंपनी आपको रिटर्न दिया 3 साल में 35% तक रिटर्न दिया, मगर 10 साल, 1 साल, 5 साल में उतना खास नहीं है। और साथ ही साथ कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार हाथ में कैश भी आ रहा है, यह अच्छी बात है। कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज के बारे में बात करें तो हर साल में प्रॉफिट तो कर रहा है। बीच में मतलब 2014 में और 15 में कंपनी लॉस किया था, और बड़ा लॉस था, और उसके बाद कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया। एक मतलब अप्स एंड डाउन फिगर्स में कंपनी का प्रॉफिट रेशियो चल रहा है। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो लॉन्ग टर्म विजन के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो कंपनी उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, एक ही लेवल में काम कर रहा है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर भरोसा रखना है कि नहीं रखना है, आपको सारे डिटेल्स मिल चुके हैं। तो आप एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल